गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज का ये वीडियो बड़े ध्यान से सुनना जी। बाबा जी ने अपनी संगत के लिए एक खास संदेश इस वीडियो में बताया है। साध संगत जी, जब हम किसी पूर्ण गुरु की शरण में जाते हैं तो फिर हमें अपने गुरु के कहे रास्ते पर ही चलना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना इस संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से लोग सत्संगी होने के साथ साथ पूजा पाठ भी करते हैं। सत्संग में तो सब अपना सिर हाँ में हिला देते हैं, लेकिन घर पहुंचते ही फिर उन्हीं पखंडों में फंस जाते हैं। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि हमें किसी तरह के वहमों में नहीं पड़ना, क्योंकि वहम कर लेने से लिखा हुआ नहीं बदलने वाला। सवाल जवाब कार्यक्रम में भी कई बार संगत बाबा जी से सवाल करती है कि क्या वीरवार को नाखून काटने चाहिए, क्या बच्चों की शादियां जन्म कुंडली देखकर करनी चाहिए, क्या कौए को रोटी देकर हमारे पूर्वजों की भूख शांत होती है। ऐसे और भी बहुत से सवाल संगत अक्सर बाबा जी से करती है, और बाबा जी हमेशा यही समझाते हैं कि हमें वहमों में नहीं पड़ना है। वहम करने से हमारे कर्म खत्म नहीं होंगे। जो मालिक ने लिखा है वो तो वहम करने के बाद भी होगा, परंतु हम फिर भी कहीं ना कहीं इस तरह के झमेलों में उलझे रहते हैं। साध संगत जी, आज की ये घटना सुनकर आपको पता चलेगा कि कैसे हमारे बाबा जी हमें वहमों और पखंडों में से निकालकर भजन सिमरन करने को प्रेरित करते हैं। आपसे विनती है, बड़े प्रेम से और पूरा जरूर सुनना। एक बार डेरे में मिट्टी की सेवा चल रही थी और सेवादार बड़ी लगन से सेवा कर रहे थे। तभी वहां अनाउंसमेंट की गई कि बाबा जी सेवादारों को दर्शन देने आ रहे हैं। ये सुनकर सभी सेवादार एक लाइन में बैठ गए और बाबा जी के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर के बाद बाबा जी वहां आए और बाबा जी ने सेवादारों को दर्शन दिए। तभी एक सेवादार दौड़ता हुआ वहां आया और लाइन में बैठ गया। तो बाबा जी ने उससे पूछा कि क्यों भाई, आज लेट कैसे हो गए। तो वो कहने लगा कि बाबा जी, आज मेरी माँ का श्राद्ध था, तो उनके लिए घर पर पूजा रखवाई थी और 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना था, इसलिए आज मैं सेवा पर थोड़ी देरी से पहुंचा। ये सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि भाई, श्राद्ध क्या होता है, श्राद्ध का मतलब भी पता है तुम्हें। तो सेवादार कहने लगा कि बाबा जी, जब हमारे बुजुर्ग इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनके जाने के बाद उनके लिए श्राद्ध किए जाते हैं। श्राद्ध में हम अपने बुजुर्गों के लिए रोटी पहुंचाते हैं। हम पंडितों को रोटी खिलाते हैं और कौए को भी रोटी खिलाते हैं। ऐसा करने से हमारे पूर्वजों की भूख शांत होती है। तो ये सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि क्या ऐसा कर लेने से उन तक रोटी पहुंच जाती है। तो सेवादार कहने लगा कि बाबा जी, ये तो नहीं पता, परंतु ऐसा ही माना जाता है। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, अगर हम अपने बुजुर्गों की जीते जी सेवा कर लें, उनको रोटी दे दें, तो उनके मरने के बाद ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भूख का संबंध तो शरीर से होता है। जब शरीर ही मिट्टी में मिला दिया तो फिर कैसे भूख। और जीते जी तो हम अपने बुजुर्गों को पूछते तक नहीं।
जब वो चले जाते हैं तो हम पंडितों को बुला बुलाकर भोजन करवाते हैं। किसी को भोजन करवाना बिल्कुल गलत बात नहीं है, ये एक पुण्य का ही काम है। लेकिन इस सोच के साथ भोजन करवाना कि ये पंडित खाएंगे या कौए खाएगा तो ये भोजन बुजुर्गों तक पहुंच जाएगा, ये सोच बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ पखंड के अलावा और कुछ नहीं है। तो सेवादार कहने लगा कि बाबा जी क्या करें, ये रीत तो सदियों से चली आ रही है, हम तो बस उसको फॉलो कर रहे हैं। बाबा जी कहने लगे कि लोग डर के मारे ये सब करते थे कि अगर श्राद्ध न किया तो जाने वालों की आत्मा परेशान करेगी। डर के कारण ये रिवाज शुरू हो गया। जिन बुजुर्गों को लोग जीते जी तो पूछते नहीं हैं और मरने के बाद उनको रोटी खिलाने वाला ये सब ढोंग सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनकी आत्मा भूत प्रेत बनकर हमारी कोई हानि ना कर दे, और इस रिवाज को आगे से आगे सब फॉलो करते जा रहे हैं। सेवादार ने कहा कि बाबा जी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कह रहे हैं। तो बाबा जी ने वहां खड़े सभी सेवादारों को गुरु नानक देव जी की एक छोटी सी घटना सुनाई। बाबा जी ने बताया कि एक बार श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना अपनी उदासियों के समय हरिद्वार जा पहुंचे और वहां का नजारा देखकर गुरु नानक देव जी बड़े हैरान हुए। वहां लोग गंगा में उतरकर एक लोटा पानी का भरते और पूर्व दिशा की ओर पानी को अर्पित कर देते। तो बाबा नानक देव जी ने वहां खड़े एक पंडित से इसका कारण पूछा। तो पंडित ने बताया कि ये सब अपने पितरों की पूजा कर रहे हैं, अपने पितरों को जल चढ़ा रहे हैं जिससे कि वो वहां प्यासे ना रहें। ये देखकर बाबा नानक देव जी भी गंगा में उतरे और एक लोटे में पानी लेकर पूरब की नहीं बल्कि पश्चिम दिशा की ओर पानी अर्पित करने लगे। तो वहां खड़े कुछ लोगों ने उनसे कहा कि पानी को आप गलत दिशा में अर्पित कर रहे हैं। तो बाबा नानक देव जी ने कहा कि नहीं, मैं ठीक दिशा में ही अर्पित कर रहा हूँ। मेरे खेत इसी दिशा में है और मेरे गांव में सूखा पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हुई, इसलिए मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। तो ये देखकर वहां खड़े लोग हंसने लगे और कहने लगे कि कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो, ऐसे क्या खेतों तक पानी पहुंच जाएगा। तो बाबा नानक देव जी ने कहा कि तुम सब भी तो ऐसे करके ही अपने मरे हुए बुजुर्गों को पानी भेज रहे हो। मेरे खेत तो केवल कुछ कोस दूरी पर ही हैं, लेकिन जिन्हें तुम लोग पानी दे रहे हो वो तो इस दुनिया में भी नहीं है। जब तुम्हारा पानी वहां तक जा सकता है तो मेरा पानी मेरे खेतों तक क्या नहीं जाएगा। ये सुनकर वहां सभी लोगों की नजरें झुक गई और वो समझ गए कि ये सब हम सिर्फ पखंड कर रहे हैं। तो इस छोटी सी साखी को सुनाने के बाद बाबा जी ने सेवादार से कहा कि जीते जी की गई सेवा से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर हम अपने बुजुर्गों को जीते जी सुख नहीं दे पाए तो उनके चले जाने के बाद ये पाखंड हम किस लिए करते हैं। इसलिए अपने बुजुर्गों की आखिरी सांस तक उनकी सेवा करो, जीते जी उनसे रोटी पानी पूछो। बुजुर्गों के दिल से आशीर्वाद तो जीते जी ही निकलेगा। मरने के बाद कितने भी श्राद्ध कर लो, कुछ हासिल नहीं होना। साथ संगत जी, हम लोग बाबा जी के कितने ही सत्संग सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती और हम पखंडों में फंस के रहते हैं। सत्संग में तो हम हाँ में सिर हिला देते हैं, लेकिन जैसे ही घर पहुंचते हैं तो फिर इन्हीं वहमों में उलझ जाते हैं कि आज तो मंगलवार है, आज ये नहीं करना, आज वीरवार है, आज वो नहीं करना। साथ संगत जी, जब हमने एक पूर्ण गुरु की शरण ले ली है तो हमें भजन सिमरन को सबसे पहले और सबसे ऊपर रखना चाहिए।
फालतू के वहम नहीं करने चाहिए। आशा करती हूँ आज की ये साखी आपको अच्छी लगी होगी। राधा स्वामी जी।